2015 में जब यामाहा ने हायाबुसा की डोमिनेंसी को खत्म करने के लिए अपनी R1M को लॉन्च किया, तब यामाहा ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी बाइक रख दी जिसे देखकर हायाबुसा फैंस के चेहरे का रंग उड़ गया। R15M यामाहा की सबसे एडवांस, सबसे पावरफुल, सबसे खतरनाक सुपर बाइक। और इस बाइक को रेस ट्रैक पर चलाता था वैलेंटिनो रोजी, 9 टाइम MotoGP वर्ल्ड चैंपियन, बाइक रेसिंग की दुनिया का वो चेहरा जिसे पूरी दुनिया द डॉक्टर बुलाती थी। और वैलेंटिनो की वजह से R1M तेजी से बिकना शुरू हो गई। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि लोग R1M इसीलिए नहीं खरीद रहे थे क्योंकि वो एक पावरफुल सुपर बाइक थी। लोग R1M इसीलिए खरीद रहे थे क्योंकि वैलेंटिनो रोजी उसे चलाता था। शोरूम में कस्टमर आते, R1M देखते और रोजी जो बाइक चलाता है ये वही है, ये पूछकर बाइक खरीदते थे। रेस रोजी जीतता था, सेल्स यामाहा की बढ़ती थी। यामाहा की पहचान, यामाहा की सेल्स, यामाहा का वजूद सिर्फ एक इंसान का मोहताज बन चुका था, वैलेंटिनो रोजी। और ये बात यामाहा को अंदर ही अंदर खा रही थी। और फिर यामाहा ने SRI इंटरनेशनल के साथ एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया। ये वही लोग थे जिन्होंने एप्पल के लिए सीरी बनाई थी, दुनिया का पहला माउस बनाया था। और अब इन्हीं के साथ मिलकर यामाहा एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसका गोल था वैलेंटिनो रोजी को रिप्लेस करना। और फिर आया साल 2017, यामाहा पूरी दुनिया के सामने लॉन्च करती है मोटोबॉट, एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट जो इंसानों से भी तेज बाइक चला सकता था। एक ऐसा रोबोट जो 200 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर भी बाइक लीन कर सकता था। कॉर्नर्स पर उसे हराना नामुमकिन था और यामाहा ने सीधा चैलेंज किया वैलेंटिनो रोजी को, अगर तुम इतने बड़े रेसर हो तो हमारे मोटोबॉट को रेस ट्रैक पर हरा कर दिखाओ। यानी अपने ही राइडर को खुल्लम खुल्ला चैलेंज पूरी दुनिया के सामने। वैलेंटिनो ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, लेकिन एक शर्त रखी। वैलेंटिनो का कहना था, मुझे इस रोबोट पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, अगर ये रेस फेयर तरीके से करनी है तो पहले इसको भेजो ट्रैक पर और इसका लैप टाइम रिकॉर्ड करो और फिर मैं लैप लूंगा और जो कम टाइम में लैप कंप्लीट करेगा वो जीत जाएगा। यामाहा मान गया और फिर आया रेस का दिन। मोटोबॉट पूरी ताकत के साथ बाइक को लॉन्च करता है, हर एक कॉर्नर को स्मूथली क्रॉस करता है, स्ट्रेट लाइन पर 200 किलोमीटर/आवर की स्पीड टच करता है और उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वैलेंटिनो का जीतना नामुमकिन है। और लैप टाइम आता है 1 मिनट 57 सेकेंड्स। यामाहा पूरे कॉन्फिडेंस में था। और फिर ट्रैक पर जाते हैं वैलेंटिनो रोजी, एक 40 साल के रेसर, और उनका लैप टाइम आता है 1 मिनट 25 सेकेंड। यानी पूरे 32 सेकंड के गैप से मोटोबॉट हारता है। और रोबोट के हारने के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी जो काफी सारे बाइकर्स रिलेट भी करेंगे, क्योंकि बाइक कॉर्नरिंग में सिर्फ एक ही चीज मांगती है और वो होती है फील। जब रोजी 200 किलोमीटर/आवर पर कॉर्नर ले रहा था तब वो अपने घुटने जमीन पर रगड़ रहा था, अपनी बॉडी को मिली सेकेंड्स में शिफ्ट कर रहा था, बाइक के हर एक वाइब्रेशन को फील करके माइक्रो एडजस्टमेंट्स कर रहा था। और ये सब आता है फील से। रोबोट के पास भले ही डेटा था, सेंसर्स थे, लेकिन रोजी के पास फील थी। इसीलिए कहते हैं कार भले ही मजा देती है, लेकिन बाइक चलाने में जो फील है वो कहीं और नहीं मिलती।